आज की कहानी है दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। भगवान दर्शन देने जरूर आते हैं। महाशिवरात्रि का दिन था। हर तरफ बम बम भोले का जय घोष था। रसोई की खिड़की से देख रही थी। हर हर महादेव के जयकारों के साथ कांवरिया चले जा रहे थे, अपने ही धुन में मस्त, शिव भक्ति में ओतप्रोत होकर। मेरी भी दिली इच्छा थी कि मैं भी इस बार शिवरात्रि को ही अपने भोले बाबा पर एक लोटा जल सिद्धेश्वर धाम पर जाकर चढ़ा पाऊं। पर क्या करती, घर की जिम्मेदारियां और घर में दादी सास बीमार थी। उन्हें छोड़कर कहीं जा भी तो नहीं सकती थी। वे बिस्तर पर थी तो मैं जाती भी तो कैसे जाती। मन ही मन भोले बाबा को मना रही थी। तभी वहां पर सड़क पर कांवरियों का समूह कांवर लेकर गुजर रहा था। गली में इधर उधर दोनों तरफ खड़े लोग कांवरियों पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। मैंने भी सोचा, कम से कम यहाँ तक तो मैं जा ही सकती हूँ। मैं भी चली गई और हर्षित मन से कांवरियों पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उन्हीं में से एक छोटा कांवरिया लगभग 8 या 10 वर्ष का रहा होगा। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपने ऊपर गिरा एक फूल मुझे दिया और आगे बढ़ गया। मैं थोड़ी अचंभित हुई, पर थोड़े खुश मन से घर लौट आई। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो दरवाजे पर हमारी बुआ जी अम्मा जी से मिलने आई थी। बुआ जी वैसे तो मेरे पति की बुआ जी थी, पर मुझे वह भरपूर प्यार करती थी। बातों ही बातों में जब उन्हें पता चला कि हमारा मन आज शिवरात्रि पर शिव जी को जल चढ़ाने का है, तो उन्होंने हम दोनों से कहा, मैं यहाँ अम्मा के पास बैठी हूँ, तुम दोनों जाओ, अच्छे से दर्शन करके जल चढ़ा कर आओ। देखना आज भीड़ ज्यादा होगी, जरा संभल कर जाना और अपना ध्यान रखना। अंधे को क्या चाहिए, बस 2 आंखें। जैसे मेरी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। आज शायद कुछ और मांगती तो मेरे भोले बाबा आज वह भी मुझे दे देते। जल्दी जल्दी पूजा की थाली सजाने लगी। लोटे में जल भरा, तैयार हो हम दोनों शिव जी को जल चढ़ाने सिद्धेश्वर धाम की ओर निकल पड़े। मंदिर पहुंचकर देखा, वहां अपार भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी, और जो लोग लाइन में लग सकते थे लाइन में लग रहे थे, नहीं तो हम जैसे सभी अपना जल लाइन में खड़े किसी व्यक्ति को देकर चौखट से ही शीश झुकाकर लौटने लगे। मेरा मन उदास था और उदास मन से ही अपना जल वहीं किसी को थमा चौखट पर शीश नवाकर हम लौटने लगे। मेरा मन उदास था और उदास मन से ही अपना जल वहीं किसी को थमा चौखट पर ही शीश नवाकर हम लौटने लगे। मैं वहीं घर के लिए जल लेने पास में लगे हुए नल पर चली गई। वहां मैंने देखा वही छोटा कंवरिया नल पर नहा रहा था। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। उसके पांव में घुंघरू बंधे हुए थे, जिसकी आवाज में एक सम्मोहन थी जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। श्यामली सूरत, घने केस, तीखे नैन नक्श, मानो कोई अवतार हो। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या कांवर लेकर आए हो? उसने सहमति में गर्दन हिला दी और जल का लोटा भरने में मेरी मदद करने लगा। उसने मुझसे पूछा, माई उदास क्यों हो? क्या भोले बाबा के दर्शन नहीं हुए या इतनी भीड़ में जल भी नहीं चढ़ा पाई? मैंने उससे कहा, हाँ, इतना मन था आज भोले बाबा पर जल चढ़ाने का, पर मेरी इतनी छोटी सी मुराद भी पूरी न हो पाई। कोई नहीं माई, इतनी सी ही तो बात है। आज तो मैं भी भोला ही हूँ, आज तो मुझे ही नहला दे। इतना सुनकर मैं हंसी और नल चलाने लगी और वो बालक नहाने लगा। मैं थोड़ा जल्दी में थी तो उसे जय भोले बोलकर जल्दी ही वहां से निकल आई। घर आकर मुझे एहसास हुआ कि वे तो साक्षात भोले ही थे, जो बालक का रूप धर मेरी मुराद पूरी करने आए थे। मैं ही कितनी मूर्ख थी कि उन्हें पहचान न पाए। सच मेरे भोले बाबा तो बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, जो अपने तुच्छ से तुच्छ भक्त की इच्छा पूरी करने स्वयं चले आए। मैं ही अज्ञानी इन घर गृहस्थी के झंझटों में फंसी अपने समझ साक्षात शिव को पहचान न सकी। ये सोच सोचकर आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे।
मेरी इन आंखों में अब उस बालक की तस्वीर समाई है और इंतजार है मेरे शिव का कि अगली बार कब और किस रूप में हमें दर्शन देंगे। भगवान के प्रति विश्वास और दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, फिर भगवान तो अपने आप ही आते हैं किसी न किसी रूप में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।